क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जब भी इस सवाल पर बात आती है तो दो नाम सबसे पहले आते हैं, रतन टाटा और मुकेश अंबानी। कागजी तौर पर देखें तो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ हमेशा ही रतन टाटा जी से ज्यादा ही दिखती है, लेकिन क्या ये पूरी तरीके से सच है? क्या वाकई में रतन टाटा उनसे कम अमीर है या फिर असली खेल कुछ और ही है? आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही लेजेंड्स और उनकी असली वेल्थ मिस्ट्री को रिवील करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में हम आपको बताएंगे कि असल में इंडिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, टाटा या फिर अंबानी। रतन टाटा की कहानी करीब 157 साल पहले शुरू हुई थी, जब साल 1868 में जमशेद जी टाटा ने टाटा ग्रुप की नींव रखी। जमशेद जी टाटा का सपना था कि भारत एक आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट देश बने। इसके लिए उन्होंने स्टील इंडस्ट्री, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और एजुकेशन के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। हालांकि अपने जीवन काल में वो इन सपनों को पूरा नहीं कर सके, लेकिन उनके बेटे दोराब जी टाटा ने उनके अधूरे सपने को साकार किया। आज टाटा ग्रुप सिर्फ एक बिजनेस ग्रुप नहीं बल्कि भारत के विकास और समाज सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। इनकी प्रमुख कंपनियों में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स और टाटा एयरलाइंस शामिल हैं। साथ ही आज हम टाटा एयरलाइंस को ही एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। ये कंपनियां टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, IT और एविएशन जैसे कई सेक्टर्स में भारत को नई ऊंचाइयों तक ले गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा खुद इस ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर नहीं हैं? जी हाँ, टाटा ग्रुप का 66% हिस्सा टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है। इसका मतलब यह है कि टाटा ग्रुप की कमाई का बड़ा हिस्सा सोशल सर्विस और पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये सारे ही शेयर्स रतन टाटा के नाम पर होते हैं तब उनकी नेटवर्थ $150 बिलियन से भी ज्यादा की होती है, जिससे कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने पर्सनल प्रॉपर्टी के बजाय सोशल सर्विस को अपनी असली अमीरी मानी। और जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई और अब वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन आज भी रतन टाटा हर भारतीय के दिल में जिंदा है। अब हम बात करते हैं मुकेश अंबानी की, जो कि भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून माने जाते हैं। और उनकी कहानी शुरू होती है 1968 से, जब उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन की स्थापना करी। इन्होंने अपने व्यापार की शुरुआत कपड़ों और पॉलिस्टर यार्न के कारोबार से करी थी। फिर धीरे धीरे ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बन गई, जो कि अब पेट्रोलियम, टेलीकॉम, रिटेल और डिजिटल सर्विसेज जैसे एरियाज में राज कर रही है। साल 2002 में धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद उनका एम्पायर दो बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच बढ़ गया। लेकिन जहां अनिल अंबानी का बिजनेस घाटे में चला गया, वहीं मुकेश अंबानी ने रिलायंस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी वैल्यू करीब $200 बिलियन से भी ज्यादा की है। मुकेश अंबानी रिलायंस के 50% शेयर के मालिक हैं, इसलिए उनकी कुल संपत्ति $88 बिलियन के आसपास बताई जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है? अगर हम सिर्फ नेटवर्थ की बात करें ना, तो मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं। उनकी टोटल एसेट्स $93 बिलियन से भी अधिक की है। और वहीं दूसरी ओर रतन टाटा जी के पर्सनल एसेट्स केवल $1.5 बिलियन के बताए जाते हैं। अगर सिर्फ कागजों पर देखें तो ऐसा लगता है कि मुकेश अंबानी बहुत ज्यादा आगे हैं, लेकिन असली खेल तो यहाँ से शुरू होता है। रतन टाटा के पास टाटा ग्रुप का सिर्फ 1% से भी कम का हिस्सा है, जबकि इस ग्रुप का लगभग 66% हिस्सा टाटा ट्रस्ट के पास है। टाटा ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और समाज सेवा के लिए काम करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि टाटा ग्रुप की कमाई का बड़ा हिस्सा देश और समाज की भलाई में खर्चा होता है, न कि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति बढ़ाने में। अगर टाटा ग्रुप की पूरी संपत्ति रतन टाटा के नाम पर होती तो वो दुनिया के टॉप 5 सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल होते, लेकिन उन्होंने पैसा कमाने के बजाय पीपल और सोसाइटी की सेवा को प्राथमिकता दी। अगर अमीरी को सिर्फ पैसों से आंका जाए तो मुकेश अंबानी आगे हैं, लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन और एथिक्स की हम बात करें तब रतन टाटा की असली संपत्ति उनकी विरासत और समाज के प्रति उनका योगदान है। अब जब हमने दोनों बिजनेस टाइकून्स की कहानियां और संपत्ति का एनालिसिस कर लिया है, तो सवाल ये उठता है, भारत का असली सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? अगर हम सिर्फ पैसों की बात करें तो मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन अगर हम उस अमीरी को देखें जो लोगों के जीवन में बदलाव लाती है, तब रतन टाटा जी कहीं ज्यादा अमीर है। उन्होंने अपने एम्पायर को पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नहीं बल्कि समाज की रीजनरेशन के लिए उपयोग किया। तो दोस्तों, आप किसी असली अमीर मानते हैं? मुकेश अंबानी, जिनकी संपत्ति का इस्तेमाल पर्सनल गेन के लिए होता है, या फिर रतन टाटा, जिन्होंने अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोशल सर्विस में लगा दिया? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।